मेरा नाम रिया है, 26 साल की। मुंबई में अकेली रहती हूँ। रातें लंबी हैं, नींद कम आती है और दिल किसी अपने की तलाश में भटकता रहता है। फिर आया वो आरव। इंस्टाग्राम पे रिक्वेस्ट आया। प्रोफाइल में काली शर्ट, गहरी आंखें और एक मुस्कान जो सीधे दिल में उतर गई। पहला मैसेज उसका था, तुम्हारी आंखों में पूरा समंदर डूबा हुआ है। मैंने हंसते हुए जवाब दिया, तो डूब क्यों नहीं जाते? उसने लिखा, मैं तो डूब ही चुका हूं, बस अब किनारा ढूंढ रहा हूं। पहले ही दिन से बातें अलग थीं। दूसरी रात उसने वॉइस नोट भेजा, गहरी कांपती हुई आवाज। रिया, अभी क्या पहना है तूने? मैंने शर्माते हुए कहा, बस एक पतली सी स्लिप। उसने तुरंत कॉल कर लिया और फिर शुरू हुआ वो सिलसिला जो मुझे अंदर तक हिला गया। हर रात 2 बजे, 3 बजे, कभी-कभी सुबह 5 बजे तक वो फोन पर मेरे इतना करीब आता था कि लगता था वो मेरे ही कमरे में है। उसकी सांसें मेरे कानों में, उसकी उंगलियां मेरे जिस्म पर चलती हुई। बस एक पतली सी स्क्रीन के बीच में फर्क था। वो कहता, रिया, मुझे तेरी खुशबू चाहिए, मुझे तेरा स्पर्श चाहिए, मुझे तू पूरी की पूरी चाहिए। और मैं खो चुकी थी। पर एक बात अजीब थी। वो कभी दिन में नहीं बोलता था, कभी नई फोटो नहीं भेजता था। और जब मैंने पूछा, तुम शादीशुदा हो ना? तो उसने सिर्फ इतना कहा, अब मेरी जिंदगी में सिर्फ तू है, बाकी सब खत्म हो चुका। फिर एक रात उसने कहा, रिया, अब मैं और इंतजार नहीं कर सकता। कल सुबह 6 बजे मैं तेरे शहर आ रहा हूं, हम भाग चलेंगे। मैंने मजाक में कहा, पागल हो गए हो क्या? उसने कहा, पागल तो तुझे देखते ही हो गया था। बस एक बैग पैक कर ले, मैंने सब छोड़ दिया। मैंने सच में बैग पैक कर लिया। लाल साड़ी, उसकी पसंदीदा खुशबू और एक पतली सी नाइटी जो उसने कहा था, पहली रात यही पहनना। रात 2 बजे तक हम फोन पर थे। उसने फुसफुसाते हुए कहा, कल जब मैं आऊंगा, मैं तुझे 1 सेकंड के लिए भी नहीं छोड़ूंगा। पूरा दिन, पूरी रात, बस तू और मैं। और मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। फिर अचानक उसका फोन कट गया। मैंने 20 बार कॉल किया, स्विच्ड ऑफ। परेशान होकर मैं उसकी पुरानी स्टोरी देखने लगी और वहां एक स्टोरी थी 3 साल पुरानी। हैप्पी 5th एनिवर्सरी जान। और फोटो में वही लड़की, उसकी बीवी। मैंने सोचा शायद पुराना है। फिर सुबह 5:30 बजे प्राइवेट नंबर से कॉल आई। मैंने उठाया। एक औरत की कांपती हुई आवाज, तुम रिया हो ना? हाँ, कौन? मैं आरव की बीवी हूं और तुमसे गुजारिश है, उससे बात मत करना। वो 3 साल से मर चुका है। मेरा दिल रुक सा गया। मैंने चीख कर कहा, क्या पागलपन है ये? वो रोते हुए बोली, कार एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई थी। उसका फोन मेरे पास है। पिछले 10 दिनों से कोई उसके नंबर से तुम्हें मैसेज कर रहा है। मैंने सारी चैट पढ़ी, वो आरव नहीं है। मैंने फोन स्पीकर पर डाला और अपनी चैट खोली। आखिरी मैसेज अभी 5 मिनट पहले आया था। जान, मैं एयरपोर्ट से निकल चुका हूँ। 30 मिनट में तेरे पास। दरवाज़ा खुला रखना। मैंने उस औरत से चीख कर पूछा, तो ये कौन है जो मेरे साथ, मेरे इतना करीब आया हर रात? वो बोली, भागो रिया, अभी भागो। वो कोई साइको है, वो तुम्हारे पास आ रहा है। मैंने फोन काटा और दरवाजे की ओर दौड़ी। लॉक किया, चेन लगाया। फिर अचानक मेन डोर पर 3 धीमी खटखट। फिर उसकी वही गहरी आवाज, रिया, दरवाजा खोलना, मैं आ गया। पूरी बिल्डिंग में अंधेरा। मैं बिस्तर के नीचे छुपी हुई थी और वो मेरे कमरे में था। उसकी परफ्यूम की खुशबू पूरे कमरे में फैल गई। वो बिस्तर पर बैठ गया, गद्दा धंस गया। फिर उसने फुसफुसाया, रिया, पिछले 7 रातों से मैं तेरे साथ ही सोया हूं। तू सोती थी और मैं तेरे ऊपर लेटता था, तेरी सांसों में सांसें मिलाता था। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उसने कहा, पहली रात तूने मुझे सपना समझा था जब मैंने तेरे गालों को छुआ था। दूसरी रात जब मैंने तेरे सिर पर अपना सिर रखा था। 7वीं रात
जब तूने कराहते हुए भी आंखें नहीं खोली थी, क्योंकि तुझे अच्छा लग रहा था। फिर अचानक लाइट जली। मैं बिस्तर के नीचे से झांका। कमरा खाली। मैं रोते हुए बाहर निकली, किसी का नाम भी नहीं ले पा रही थी। तभी फोन बजा। आरव की बीवी। उसने बताया, आरव सच में मर चुका है, लेकिन मैंने उसे मारा था। उसने मुझे धोखा दिया था। मैंने जहर दे दिया और एक्सीडेंट का नाटक किया। उसका फ़ोन मेरे पास था, लेकिन पिछले 10 दिनों से कोई उसके नंबर से मैसेज कर रहा था। वो आरव का दोस्त विक्रम था। वो पागल हो चुका था। उसे लगता था आरव की आत्मा उसमें समा गई है। वो उसी की तरह बोलता था, उसी की तरह चलता था, और अब वो तेरे पास है। मैंने बालकनी से नीचे देखा। गली में एक लाश पड़ी थी, काला शर्ट, वही कद काठी। पुलिस आ रही थी। फिर मेरे कमरे में खुशबू और तेज हो गई। मैं मुड़ी। वो खड़ा था, गले पे नीले निशान, आंखें खाली, लेकिन मुस्कुरा रहा था। उसने कहा, विक्रम को मैंने अभी मारा है। अब कोई बीच में नहीं आएगा। आज 8वीं रात है रिया। आज तू पूरी तरह मेरी हो जाएगी। मैं पीछे हटी। उसने कहा, चल, अब हमेशा के लिए साथ रहेंगे। कोई बीवी नहीं, कोई दुनिया नहीं, सिर्फ तू और मैं। उसने मुझे बाहों में उठाया और मैंने महसूस किया उसका स्पर्श, ठंडा नहीं बल्कि जलता हुआ। फिर उसने मुझे बिस्तर पर लेटाया और फुसफुसाया, आज के बाद तू कभी अकेली नहीं रहेगी। मैं हमेशा तेरे अंदर रहूंगा। अगली सुबह पुलिस ने दरवाज़ा तोड़ा। मैं बिस्तर पर थी, लाल साड़ी बिखरी हुई, गले पर नीले निशान और चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान। रिपोर्ट में लिखा था, मृतक के साथ अंतिम कई घंटों तक गहरी नज़दीकी बनी रही, लेकिन कोई भौतिक साक्ष्य नहीं मिला। और मेरा आखिरी मैसेज आरव की बीवी को गया था, तेरा शौहर अब मेरे साथ है, हमेशा के लिए। अब तू अकेले सो, हर रात जैसे मैं सोया करती थी। दोस्तों, कहानी खत्म। अब सवाल ये है, क्या रिया सच में मर गई, या वो अभी भी जी रही है किसी और के सपनों में? अगर आज रात आपको कोई वॉइस नोट आए तो मत सुनना, क्योंकि शायद वो आरव हो और वो अभी भी ढूंढ रहा है अपनी अगली रिया।